अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 6 की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 6.6 करनी है। इजी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। आपके पास वही आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और अगर किसी क्वेश्चन में पाइथागोरस अप्लाई हुआ तो वो अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपके पास वो तीन एंगल ही अप्लाई होंगे, तीन रेशोज ही अप्लाई होंगी। ठीक है, जिससे स्टेटमेंट समझ आएगी उसी से क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं होना। तो जिससे स्टेटमेंट समझ आ गई ना, जिसने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर गया जो बच्चा, ठीक है ना, उसका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है। ठीक है, चलें जी, पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, आपको ना बताता हूँ, आपके पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये याद रखना है। एलिवेशन होता है एलिवेट करना। क्या होता है? एलिवेट करना। एलिवेट करना ना, ऊपर जाना। ठीक है ना, जो आप जमीन से ऊपर की तरफ देखते हैं, ये देखो, जिस तरह मैं ये पंखे को देख रहा हूँ, तो मेरा ये जो पंखे के साथ या छत के साथ जो एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि आप डिप्रेशन कहते हैं ना कि वो डिप्रेस्ड हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है ना, डिप्रेशन यानी कि ये देखो, जिस तरह मैं जमीन की तरफ देख रहा हूँ, मेरा एंगल जो जमीन के साथ बन रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ। समझ आ गई या नहीं आई? एलिवेशन जो हम ऊपर की तरफ देख के बना रहे हैं एंगल, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नीचे की तरफ देख के बना रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गई है? चलें, पॉज करें जी। चलें, अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी है, जिससे स्टेटमेंट समझ आ गई उससे क्वेश्चन हो जाना है। ये देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट from a point on the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree। क्या कह रहा है? find the height of post। क्वेश्चन समझिएगा, वो कह रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एक फ्लैग पोस्ट है। आपने देखा होगा अक्सर आप लोगों ने झंडे लगे होते देखते हैं, ठीक है ना, एक झंडा लगा हुआ है कहीं पे भी, फर्ज किया एक छत के ऊपर लगा हुआ है, एक पोस्ट है कोई भी, फर्ज किया एक पोस्ट है कोई भी। पोस्ट क्या होती है? यानी कि कोई जगह है, ठीक है ना, वहां पे एक झंडा लगा हुआ है। ये हम फर्ज कर लिया एक जगह, ये इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ये देखें। इसी तरह एक फ्लैग लगा होता है ना, ये देखें, ये पाकिस्तानी फ्लैग इस तरह ऐसे ही बनना है। ठीक है, ये एक पोस्ट है, ऊपर इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं जी, यहां पे आप खड़े हैं 60 मीटर अवे फ्रॉम द पोस्ट। कितनी दूरी से? आप एक पॉइंट ए पे खड़े हैं, ये एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी पे झंडा लगा हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है? आप एक पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं, पॉइंट बी पे झंडा लगा हुआ है। ठीक है, वहां से आप खड़े होकर झंडे को देख रहे हैं जी, झंडे को देख रहे हैं, ये आपके पास, आपने ये आप इस तरह देख रहे हैं। ठीक है, जिस एंगल से आप देख रहे हैं ना, इस एंगल, ये आपके पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कौन सा एंगल बन रहा है? समझ आ रही है किसी को मसला? और पोस्ट से, ये पॉइंट ए है ना, आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, पॉइंट ए पे, यहां से यहां तक उसने कहा हुआ कितना फासला है? 40 मीटर है। आप उस जगह से, यानी कि जो पोस्ट है जहां पे झंडा लगा हुआ है, जिस जगह पे झंडा लगा हुआ है, उससे आप 40 मीटर दूर हैं। कितने मीटर दूर हैं? 40 मीटर दूर खड़े होकर आप उस झंडे को देख रहे हैं 60 डिग्री के साथ। कितनी डिग्री के साथ? तो उसने कहा हुआ फाइंड द हाइट ऑफ पोस्ट, यानी कि ये आपने फाइंड करना है वाई। क्या फाइंड करना है? वाई। तो अब आपके पास देखें, इन क्वेश्चन में ना तीन चीजें ही गिवन होंगी, या दो साइड एक एंगल, या एक साइड एक एंगल, कुछ ना कुछ इस तरह ही होगा। ठीक है, अब आप जिस तरह ये क्वेश्चन है, एक साइड और एक एंगल गिवन है और एक साइड आपने फाइंड करनी है। तो क्या साइड फाइंड करनी है? आप देखो, ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो नहीं है, तो कौन से वाला अप्लाई करेंगे? एक ही अप्लाई हो रहा है, tan अप्लाई होगा। इन सब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेशियो अप्लाई हुआ करेगी, एक से ज्यादा रेशियो अप्लाई नहीं होंगी। तो आपने वो देखना है कि अब वो किस रेशियो में आ रहा है। अब आपके पास ये बेस है, ये
परपेंडिकुलर गिवन है और साथ एंगल गिवन है, तो किस में आता है? बेस और हाई परपेंडिकुलर tan में आ गया। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपके पास एंगल यहाँ पे है, ये बेस हो जाएगी, ठीक है। tan आपके पास एंगल आपके पास कितने डिग्री के इक्वल है? ठीक है, थीटा की जगह आपने 60 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? y आपने फाइंड करना है, और बेस आपके पास क्या है? 40 मीटर है। बेस क्या आपके पास? 40 मीटर। बताएं जी, अब वैल्यू बताएं। tan 60 बताएं क्या है? tan 60 बताएं। स्क्वायर रूट 3 आ गया, स्क्वायर रूट 3। ये 40 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y, यानी कि y इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। मुश्किल है? खत्म हो गया क्वेश्चन यार। किसी को इस क्वेश्चन में कोई मसला तो पूछ ले। पक्की बात है? कंफर्म है? चलें जी, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। उसने कहा हुआ कि एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल, ऐसी जिसकी दो साइड्स बराबर और तीसरी डिफरेंट हो, जिसकी दो साइड्स बराबर और तीसरी डिफरेंट हो। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी डिफरेंट हो। जिस तरह ये देखिए हम बना रहे हैं जी, एक आइसोस्केल ट्राइंगल बना रहे हैं। ये आपके पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल बना लिया है जिसकी दो साइड्स इक्वल है और तीसरी साइड डिफरेंट है जी। ये आपने ट्राइंगल ए बी एंड सी, जिसकी साइड ए सी एंड ए बी सी, ए बी एंड ए सी आपके पास सेम है और ये तीसरी साइड डिफरेंट है, ठीक है। दो साइड सेम और तीसरी डिफरेंट हो, उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। ये हमने वो ज्यादा ही कर दिया बड़ी, ये सेम तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह सेम होती हैं यार। ठीक है, अब तकरीबन अब इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, बकाया आप बना लीजिएगा, इतना कोई इशू नहीं है। समझ आ गई है? आइसोस्केल ट्राइंगल की डेफिनेशन समझ आ गई है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर और तीसरी डिफरेंट हो उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। दो साइड बराबर और तीसरी डिफरेंट हो उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। अब देखते हैं क्वेश्चन। एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। कितना एंगल है? वर्टिकल एंगल। वर्टिकल आपके पास ना इसमें तीन एंगल हैं। वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल, ये वाला, ठीक है ना, यानी कि ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री है। ये कितना है? ठीक है। ट्राइंगल के तीनों सम का एंगल कितना है? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? अगर ये 120 है, ये 120 है, तो बकाया दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों के एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो दोनों के एंगल सेम क्या होंगे? ये 30 डिग्री एंड ये भी। अभी हम देख लेते हैं, अगर उसने हमने रिक्वायर्ड किया हो तो हम फाइंड भी कर लेंगे इसे, हम इसे फाइंड भी कर लेंगे, पर अभी देखिए फिलहाल ये समझ आ गई है। उसे कह रहा है एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो बेस है ना ये वाली, ये बेस है, ये से बेस कहते हैं। ये कितनी है उसने कहा हुआ है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? कह रहा है कि द बेस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की लेंथ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अल्टीट्यूड क्या है? हाइट। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हाइट। तो आपने क्या फाइंड करना है? हाइट। ये आपने फाइंड करनी है। क्लियर है? अल्टीट्यूड हाइट यानी कि 90 का ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने जी। ये क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर हमेशा 90 का। ये क्वेश्चन समझ आई या नहीं आई? समझ आई? चलें इसे हम सॉल्व करते हैं, एक दफा फिर सुन लीजिएगा क्वेश्चन दोबारा देखिएगा। वो कह रहा है कि एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स, दो साइड्स बराबर और तीसरी डिफरेंट होती है, और उसका जो वर्टिकल एंगल है ये वाला एंगल 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। ये मैं रेस कर रहा हूँ अब।
कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, इसे हम इस तरह मैं ये बाहर लिख रहा हूँ, इसे ये वाला एंगल ना ये बाहर लिख रहा हूँ 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ सॉल्व करना है। क्लियर है, 120 डिग्री है। क्लियर है, समझ आ गई है। कह रहा है कि द बेस एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये बेस क्या है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक पॉइंट डी आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया डी आ गया, और ये 10 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ यहां से यहां तक, ये पॉइंट डी आ गया। क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड, हाइट आपने फाइंड करनी है, आल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, तो ये आपने हाइट फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपने जो एग्जैक्ट हाइट है वो आपने फाइंड करनी है। क्लियर है। चलें जी, इसमें ना आपको ना थोड़ा सा आपको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, हाइट की तरफ। तो आपको पास पता है कि उसने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ने इससे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है कि मैयर बी डी, मैयर हमने 6.5 का लास्ट क्वेश्चन किया था ना, ये ट्राइंगल की थी ना, उसमें भी बनी हुई थी, मैयर बी डी इक्वल टू है मैयर सी डी के, सी डी के। ठीक है, मैयर सी डी के। तो आपके पास ये देखो टोटल आपके पास ये कितने 10 सेंटीमीटर के है ना, ये देखो आपके पास बी डी प्लस मैयर सी डी करें तो इक्वल टू क्या आएगा बीसी के, मैयर बीसी के इक्वल है ना, मैयर ये देखो ना, ये जो आपके पास बी डी एंड सी डी है ये बीसी का ही हाफ है ना, यानी कि ये देखो ना ये पूरे को मिलाएं तो ये बनेगा ना, यही कर रहे हैं ना, तो उसने कहा भाई ये इक्वल है यानी कि हाफ है। तो अब आपके पास ये देखिए मैयर बी डी प्लस ये बी डी इक्वल टू सी डी है, यानी कि सी डी इक्वल टू बी डी है ना, तो सी डी की जगह बी डी लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, ये भी बी डी लिख दिया। तो ये आपके पास मैयर सी डी आपके पास से कितने के इक्वल है 10। क्लियर है, किसके 10 के इक्वल है ना, किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले यार, है क्लियर है। चलें, अब आपके पास ये 1 + 1 2 मैयर बी डी इक्वल टू है 10, आपने बी डी फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, ये आपके पास आ गया 5, तो मैयर बी डी आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके पास हाइट ये वाली साइड ये एक आ गई आपके पास, बी डी आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया। क्लियर है, किसी को मसला इसमें हाफ होगी ना, वैसे तो हमें कॉमन सेंस होनी चाहिए थी कि 10 का हाफ अगर ये हाफ है तो 5 आ गया, नहीं पता है फिर भी कैलकुलेशन करनी है, मुझे भी पता था फिर भी मैंने आपको बता दिया कि करनी है, कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। ठीक है, कोई मसला नहीं, पता तो है ही है। ओके, फिर आपने इसी तरह ये जो वर्टिकल एंगल है, ये देखो ये आपके पास उस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, टोटल 120 डिग्री था, टोटल कितना था 120 डिग्री था, तो उसने ये इसे हाफ कर दिया, उससे क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो उसका ये देखो एंगल ए इक्वल टू है, यानी कि ये आपके पास दो एंगल बन गए ना, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू है एंगल सी ए डी, एंगल आपको ये बताया ना कि दरमियान वाला एंगल होता है बी ए डी एंड सी ए डी, ये आपस में इक्वल है क्योंकि उसने इसे हाफ कर दिया है, तो एंगल ए आपके पास किसके इक्वल है, यानी कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए के, एंगल ए यानी कि 120 डिग्री है, किसके इक्वल है, तो बी ए डी इक्वल टू सी ए डी है, तो ये आ जाएगा 2 एंगल बी ए
डी इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 2 किया तो ये 60 डिग्री आ गया। तो बी ए डी क्या आ गया, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है ये भी 60 डिग्री है और ये भी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी। अब हाइट फाइंड कर लेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब बस एक एंगल, वैसे ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ये एंगल चलो ठीक है, ये एंगल ले लिया हमने, ये एंगल तो उसने हमें दिया ही नहीं था ना, ये तो हमने खुद से लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमने खुद से लिखा हुआ है, इसलिए ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास वो एंगल आ गया, एंगल क्या आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये एंगल है, आपने ट्राइंगल सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गई हैं, एक ट्राइंगल ये है ए बी डी और एक ए सी डी। हम ए बी डी सॉल्व कर रहे हैं, राइट ट्राइंगल ए बी डी सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें आपके पास एंगल ये ले रहे हैं, tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब आप एंगल ये ले रहे हैं tan 60, ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर है 5 बाय, ये आपने एडी फाइंड करना है, एडी यानी कि ये आपने हाइट फाइंड करनी है। एडी को हम सपोज कर लेते हैं ये वाई है, क्या है, वाई है। क्लियर है, tan 60 आपके पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3, और ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई 5 हो गया, 5 वाई इक्वल टू 5, ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, वाई इक्वल टू 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, वाई इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 स्क्वायर रूट 3 बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आल्टीट्यूड क्या आ गया, 5 स्क्वायर रूट 3 बाय 3 सेंटीमीटर। समझ आई या नहीं आई, चलें जी, ये आप देखिएगा 5 स्क्वायर रूट 3 करें, 5 को 3 पे स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। बताएं क्या आंसर है, 2.8889 कर दो यार, राउंड अप कर लो, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा इसका भी आपके पास ये देख लें, आप इस तरह भी इसे आंसर लिख सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई करवा के भी लिख सकते हैं जी। y इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 करें, क्या वैल्यू होगी, 69 पॉइंट, ये मीटर है, मीटर है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी आपके पास बुक में जो लिखा हुआ वो इस तरह है। ओके, तो मसला तो नहीं है। चले देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि अ ट्री इज 72 मीटर हाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि एक दरख्त है जो कितनी उसकी हाइट है जी, ये बना लिया जी, फर्ज किया ये एक हमारे पास एक दरख्त है, ये एक ट्री है जिसकी हाइट की है 72 मीटर है। लेट हमने सपोज कर लिया ये एक आपके पास दरख्त है जी। ओके, क्लियर है, चलें। वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यानी कि यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, जमीन पे लगा हुआ है जी, यहां से निकला ना दरख्त, यहां से 100 मीटर इधर चले जाएं, कह रहा है कितने मीटर चले जाएं इधर, 100 मीटर इधर चले जाएं। ठीक है, और यहां से आप खड़े होके इसके टॉप को देखें। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल, ये आपने ये फाइंड करना है। इससे पॉइंट नाम दे दें ए बी एंड सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब समझ आ गई है। ठीक है, अब आपके पास देखे हाइपोटेनस तो नहीं है, तो एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। एंगल ये वाला फाइंड करना है, एलिवेशन है ये वाला फाइंड करना है, तो ये बेस हो गई ये, तो क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan
थीटा आपने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 72, बेस आपके पास क्या है 100। बताएं जी, ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.72 कर दें जी। जल्दी कर दें यार। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स करना है पुत्र, शिफ्ट tan करना है, शिफ्ट tan इनवर्स है ये 35.75 डिग्री है। समझ आ गई है, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी को मसला है इसमें? अ लैडर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कह रहा है कि एक सीढ़ी है, कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक सीढ़ी है, एक एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द ग्राउंड, जमीन के साथ, एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग विद द वॉल। वो कह रहा है, ये देखें ना, वो कह रहा है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी है, ये जमीन है, ये एक जमीन है, यहाँ पे एक छत है, दीवार है ना, ये एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है। यहाँ पे एक सीढ़ी है जो जमीन के साथ, सीढ़ी और जमीन का जब से दीवार के साथ लगाया है तो सीढ़ी और जमीन का जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहां से उसका यहां तक कितना फासला है 10 मीटर है। फाइंड द, और क्या क्या हुआ इसने, फाइंड द और रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग विद द वॉल। गधो, उसने कहा हुआ है, ये उसने ये नहीं कहा हुआ है, देखें उसने कहा हुआ है अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर, वो 10 मीटर की हाइट पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो वो ये हाइट है, गधो यानी क्या करोगे यार, 10 मीटर, ये ए बी एंड सी ये हाइट पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना, इतनी हाइट है उसकी, ठीक है। उसे जमीन के साथ लगाया है, तो जब दीवार के साथ लगाया गया ना जमीन पे रख के, तो वो 10 मीटर की हाइट पे पहुंच गई है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। आपने ये फाइंड करना है जी, इसे हम सपोज कर लेते हैं x, ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ लैडर। ये देखें लैडर की लेंथ फाइंड करनी है। ये नहीं समझ आई, किसी को क्वेश्चन की समझ नहीं आई? मैंने आपको बताया कि जिसको स्टेटमेंट की समझ आएगी उससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, जिसे स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी वो क्वेश्चन को देख के ही उतारेगा, ठीक है। अब आपके पास ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल है ना यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आ रहे हैं, साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 10 और हाइपोटेनस आपके पास x फाइंड करना है आपने। डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा। बताएं जी 10 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, 20 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 करें तो क्या वैल्यू आ गई 11.54 मीटर। देख लें जी, यही आंसर है, पक्की बात है। ये हाइट ऑफ यानी कि उसकी आगे लेंथ ऑफ लैडर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वो कह रहा है कि अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। एक लाइट हाउस टावर, आपके पास लाइट हाउस क्या आता है, जहाँ पे ऐसा टावर होता है, लाइट हाउस टावर ऐसा टावर होता है जहाँ पे ना बैठ के या खड़े होके यहाँ पे आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। जिस तरह आप देखा होगा अक्सर आपने मूवीज वगैरह में या गेम्स वगैरह में देखते हैं, वो टॉर्च पकड़ के मार रहे होते हैं, ठीक है ना, ऊपर से कई छत से,
वो आपके वो जो उसे कहते हैं वो लाइट हाउस है। जिस तरह ये आपके पास समुद्र पे बना हुआ है, ठीक है, वो शिप की मूवमेंट देख रहे हैं कि कोई बैरी जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी देख रहे हैं मूवमेंट, देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए या कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, वो सारी चीजें उसे मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइट हाउस टावर है जिसकी हाइट कितनी है 150 मीटर है, जिसकी हाइट कितनी है 150 मीटर है। समझ आ गई है। वहां से वो कह रहा है कि खड़े होके ना वहां से वो देख रहा है फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज टू अ शिप। कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक शिप जा रही है, ये कोई बोट शोर कोई जहाज वगैरह जा रहा है, ठीक है ना, ये जा रहा है, फर्ज किया ये एक पॉइंट बी पे एक ये ए है पॉइंट, ये बी है, और यहाँ पे और पॉइंट सी पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। बंदा पॉइंट सी पे, यहाँ हम इसे कर लें पॉइंट ए कर लें और इसे पॉइंट सी कर लेते हैं। पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट सी पे एक शिप है, ठीक है ना, वो जो जा रही है उसे मॉनिटर कर रहा है, जिसका एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे से मॉनिटर कर रहा है, क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, ये 60 डिग्री का, कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। समझ आई या नहीं आई? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या समझ आई या नहीं आई? ये देखो ना, ऊपर से देख रहा है ना अब, तो ऊपर से जब देखेंगे तो इसी तरह एंगल बनेगा ना, ये इस तरह, ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल बन रहा है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो एंगल होता है ना, यहाँ पे जो एंगल बाहर वाली साइड पे होता है, सेम एंगल यहाँ पे अंदर वाली साइड पे होगा। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 होगा। समझ आई या नहीं आई? किसी को मसला? पक्की बात है, नहीं समझ आई? ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। शिप और टावर का, यानी कि ये पॉइंट सी का पॉइंट बी से डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, यानी कि ये आपने एक्स फाइंड करना है। अब आपके पास ये एंगल है, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर है, अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करें जी? tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan आपके पास 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपने 150 है, और बेस आपके पास x है जो आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास tan 60 आपके पास सेम उसी तरह स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 150 डिवाइड बाय x, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 150 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 कर दें, क्या अमाउंट वैल्यू आ गई 86.6 मीटर, 86.6 मीटर। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है। ऐसा कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री। कह रहा है कि एक पोल है, पोल यानी कि खंबा, ठीक है, एक पोल है, ये आपके पास पिलर या पोल, पिलर लिखा हुआ, पोल लिखा हुआ, पोल लिखा हुआ ना, पोल खंबे को कहते हैं, ठीक है। ये एक पोल है, कितने मीटर है 50 मीटर हाई है, अच्छा एक मिनट यार मैं देखता हूँ क्या है। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट है, फर्ज किया ये पॉइंट ए ले लिया हमने, ग्राउंड पे एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ से एक एंगल बन रहा है 15 डिग्री। कितना बन रहा है? ये आपने ये 15 डिग्री का एंगल बना लिया। समझ आ गई है? क्लियर है? समझ आ गई है? उसके बाद देखें, कह रहा है कि इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, टूवर्ड्स द पोल, यानी कि वो कह रहा है कि यहां से वो बंदा चला है और पोल की तरफ, किस तरफ? पोल की तरफ अब आना शुरू हो गया, वो पोल की तरफ आना शुरू हुआ है। 100 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे फर्ज किया ये एक पॉइंट बी तक आ गया 100 मीटर। कितना आ गया? 100 मीटर उसने कहा हुआ है कि वॉकिंग टूवर्ड्स द पोल आ गया। 100 मीटर इधर आके फिर उसने पोल की तरफ देखा है, फिर उसने पोल की तरफ पर देखा है, तो फिर अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? क्या बन रहा है? 30 डिग्री। समझ आई है? क्वेश्चन की समझ आई है?
चलें देखिएगा, pole of angle of is found to be 30. Find the height of the pole. Find the height of the pole आपने फाइंड करनी है, ये हाइट फाइंड करनी है। और आपके पास ये वाला डिस्टेंस भी नहीं गिवन आपके पास, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास नहीं गिवन, यानी कि ये हम इसे कर लेते हैं ब्लैक से, ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास नहीं गिवन। अब आपके पास पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है जी। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई, कितनी ट्राइंगल्स बन गई, दो ट्राइंगल्स बन गई। हम इस पॉइंट को कह लेते हैं, ये आपके पास ये पॉइंट एक्स है, ये BC आपके पास एक्स है और CD आपके पास वाई है, ठीक है। ये अब आपके पास दो ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ACD एंड BCD, दो ट्राइंगल है आपके पास। कितने ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल। कौन सी, ACD एंड BC एंड D। सबसे पहले हम ट्राइंगल ACD सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल ACD, ओके। ट्राइंगल ACD सॉल्व किया, आपके पास ये आपके पास पूरी वैल्यू, ये देखें, ये पूरी आपके पास बेस है जी, ये पूरी आपके पास बेस है 100 प्लस x, 100 प्लस x, ये आपके पास पूरी बेस है, क्लियर है। और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, एंगल ये ले रहे हैं ना पहले ACD, तो अप्लाई करते हैं, tan अप्लाई करते हैं, tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan एंगल आपके पास यहाँ पे ये वाली अप्लाई कर रहे हैं, ACD है तो ये वाला एंगल 15 डिग्री, क्या आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास y है और बेस आपके पास 100 प्लस x है, 100। किसी को ये नहीं समझ आई तो पूछ ले, ये बेस टोटल है ना 100 प्लस x, ये ट्राइंगल AC एंड D सॉल्व कर रहे हैं। ये किसी को नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूं दोबारा, पक्की बात है। tan 15 डिग्री बताएं, 0 पॉइंट, जल्दी से बताओ यार, 2679, यानी 268 कर दिया, राउंड अप कर दिया। और ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे, 100 प्लस x इक्वल टू ये y एज इट इज आ गया, y आपके पास एज इट इज आ गया। अब ये आपने 0.268 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ये 26.8 और प्लस का साइन है, और फिर 0.268 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.268x इक्वल टू y, ये इक्वेशन 1 बना ली हमने, ठीक है। आपने ये ज़हन में रखना है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, क्लियर है, पक्की बात है। चलें अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को भी, अभी देखें, अभी है ये क्वेश्चन। अब हमने ट्राइंगल BC एंड D सॉल्व करनी है, ट्राइंगल BC एंड D सॉल्व करनी है। अब आपके पास ये फिर tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपके पास बेस ये वाली है सिर्फ, क्योंकि BCD है ना, तो बेस सिर्फ x है और परपेंडिकुलर आपके पास y है। एंगल आपके पास ये 30 वाला आ जाएगा, tan 30 डिग्री, tan एंगल आपके पास 30 डिग्री वाला आ जाएगा। परपेंडिकुलर आपके पास y और बेस आपके पास इसमें यहाँ पे सिर्फ x ही है, इसमें बेस क्या आपके पास x ही है। tan 30 बताएं क्या वैल्यू आ गई, 0.0577, ये x डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया y, क्या आ गया y, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को मसला, कुछ भी नहीं किया है, बस हमने बस क्वेश्चन को अरेंज किया है। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलें देखिएगा, ये देखिए इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं जी। इक्वेशन 1 क्या, 26.8 प्लस 0.268x इक्वल टू y इक्वल टू
y। अब y किसके इक्वल है, तो y की जगह वैल्यू पुट करें 0.577 x, 0.577 x, और ये आपके पास आ गया 26.8 प्लस 0.268 x आ गया। क्लियर है। अब x वाली वैल्यू एक साइड पे कर देते हैं, 26.8 इक्वल टू 0.577 x, 0.577 x, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस कर देते हैं 0.268 x। समझ आ रही है ये, किसी को मसला इसमें? चले 0.577 में से लेस कर दो 0.268, क्या आ गई 26.8 इक्वल टू 0.309 x। आपने x फाइंड करना जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.309, करें जी डिवाइड। x किसके इक्वल आ गया, क्या वैल्यू आ गई, क्या 86.73 मीटर आ गया। ये आपके पास x आ गया। आपने फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी थी, यानी कि ये y फाइंड करना था। आपने क्या फाइंड करना था, y। अब आपके पास ये इक्वेशन 2 है, यही वाली, ये देखें इक्वेशन 2 है, यहां से आप y पुट वैल्यू निकाल लेते हैं जी। अब y आपके पास किसके इक्वल है, 0.577 x आ गया आपके पास 0.577 x। x आपके पास किसके इक्वल आया, 86 पॉइंट, करें जी मल्टीप्लाई करें जी, आपके पास आंसर आ गया y का। हाइट ऑफ पोल आ गई जी, आपके पास हाइट ऑफ पोल आ गई है, क्या आई है, क्या 50.04 मीटर। देख लें जी, यही आंसर है 50.04, यही आपके पास मीटर आंसर है। ठीक है, ओके, आज के लिए यही है। कल इंशाल्लाह हम 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे, और साथ इस रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू भी करेंगे। कोई मसला नहीं। 49.98 डंगरो, इन्हें इससे राउंड अप करेंगे, इससे राउंड अप करेंगे तो 50 नहीं बन जाएगा, 50 मीटर नहीं बन जाएगा। वो इतने का तो कोई मसला नहीं है यार, नो इशू। वो आपकी कैलकुलेशन में जो आपने यहाँ पे राउंड अप किया होगा एंगल्स को, उसकी वजह से आ रहा है, बकाया इतने का इशू नहीं है। और देखो यार 50 है, ये भी 50 है यार। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।